मिर्जापुर में पराक्रम दिवस पर हवाई हमलों से बचाव अभ्यास। मिर्जापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बीएलजे ग्राउंड महुवरिया में हवाई हमलों से बचाव अभ्यास किया गया, जिसमें 10 मिनट का ब्लैकआउट भी शामिल था। इस दौरान विभिन्न वॉलंटियर्स ने आपात स्थिति और आपदाओं से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में तहसील सदर और महुवरिया क्षेत्र में बिजली बंद कर दी गई और लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दीं। इसके बाद आपदा मित्रों, युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने हवाई हमले के दौरान बचाव के लिए अभ्यास किया। आज 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में हम लोग इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज इस अवसर पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके तैयारी के लिए और उसके लिए एक मॉक ड्रिल की आयोजन यहाँ किया गया था। इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 18 तारीख को किया गया था। उसी कड़ी में आज का कार्यक्रम था, जिसमें फायर ब्रिगेड है, जिसमें एनडीआरएफ है, जिसमें पुलिस है, जिसमें आपदा मित्र हैं, जिसमें पीआरडी के जवान हैं, होमगार्ड हैं, एनसीसी एनएसएस के लोग हैं, तो इसी तरह पुलिस के लोग हैं, तो सभी संबंधित विभाग हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट है। तो इन सबके द्वारा एक समन्वित प्रयास किया गया था, क्योंकि कभी भी कोई अग्निकांड हो, किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना हो या किसी आपदा के समय पर प्रायः ऐसा होता है कि विद्युत उस समय उपलब्ध नहीं होती है और उसी परिस्थिति में तात्कालिक रूप से राहत एवं बचाव कार्य किए जाने की आवश्यकता होती है। तो उसी की तैयारी के लिए आज का ये ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सभी संबंधित विभागों के द्वारा इस बात की प्रैक्टिस की गई थी कि किसी उसमें जैसे कोई आग है तो उसको कैसे बुझाना है। फिर उसी तरह अगर कोई ऊंची बिल्डिंग है जिसमें किसी ऊपरी तल पर कोई फंसा हुआ है, तो सामान्यतः क्या होता है कि जब अग्निकांड होता है तो अंदर जो धुआं होता है बड़ा, एक तो आग की लपट होती है और उसके अलावा जो धुआं होता है, स्मॉग होता है, वो बहुत घना और जहरीला टाइप का होता है और उसमें कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड होने की वजह से लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे छत से डायरेक्ट नीचे उतारने का, तो इतनी जो बड़ी बिल्डिंग है जो आपके पीछे जो आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ से स्ट्रेचर के माध्यम से उसको रस्सी के सहारे से बाहर कैसे उसको उतारा जाए सुरक्षित तरीके से, एम्बुलेंस तक कैसे पहुँचाया जाए, और अन्य प्रकार के राहत एवं बचाव कार्य कैसे किए जाए। तो इन सब बातों की एक मॉक ड्रिल यहाँ पर तैयारी की गई थी और उसका उद्देश्य केवल यही है कि आपदा के समय में सभी संबंधित विभाग समन्वित होकर के किस प्रकार से समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।